subscribe to my channel. गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आर वी शेड या शेड टू को आस्कट में बदल देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यदि आर एस किसी मॉडल ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया से शुरू है तो उसमें कनेक्टिव इफ या वेदर लगाते हैं, और यदि कोई आर एस किसी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो उसमें कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उस डब्ल्यू एच वर्ड को ही कनेक्टिव के स्थान पर लिख देते हैं। किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय हमें वो वाक्य साधारण बना देना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, अर्थात कंजक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगानी है। ध्यान ये रखना होगा किसी भी आर एस में डू या डज का प्रयोग हुआ हो और उसमें नॉट नहीं हो तो डू या डज को हटा करके मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, और यदि डू या डज के साथ नॉट भी दिया हुआ है तो डू या डज को डिड में बदल देते हैं। इफ या वेदर कनेक्टिव का प्रयोग जहाँ पर सेंटेंस में चॉइस का ऑप्शन दिया हुआ हो तो वेदर का प्रयोग करना है, और अन्य ऑप्शन दिए हो तो इफ का प्रयोग करना है। देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें रोहन सेड टू मी कैन यू रन फास्ट। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच का, रोहन आस्क मी इफ आई कुड रन फास्ट। देखना ये होगा कि ये सेड टू का हमने आस्ट कर दिया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके ये मॉडल से शुरू है तो हमने कनेक्टिव लगा दिया इफ। अब इसके बाद में सेंटेंस हमें बनाना है साधारण, अर्थात कनेक्टिव के बाद हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें यू आया है, यू को बदलते हैं आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरबी का ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का जो सब्जेक्ट हो जाएगा तो आई सब्जेक्ट हो गया। आई के बाद में कैन का हमने कुड कर दिया, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट, विल का वुड, सेल का शुड हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसके बाद में रन फास्ट को वैसा का वैसा ही लिख दिया। तो इसमें दो तीन बातें ही ध्यान रखनी है। एक पहली बात तो ये है कि डू या डज कोई किसी भी वाक्य में दिया हुआ है और डू या डज के साथ नॉट नहीं है तो डू या डज को हम हटा करके वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, और यदि डू या डज के साथ नॉट भी दी हुई हो तो डू या डज को हम डिड में बदल देते हैं। कनेक्टिव का ध्यान यही रखना है कि जो चॉइस का ऑप्शन दिया हो तो वेदर लगा देना है, चॉइस नहीं है तो वहाँ पर इफ का प्रयोग कर देना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। रवि सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। प्रश्नवाचक वाक्य है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। रवि आस्क्ड मी। यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमें कोई अलग से कनेक्टिव नहीं लगाना है, व्हाट को ही यहाँ पर कनेक्टिव रूप में लिख देंगे व्हाट। यू दिया है, यू को बी के अनुसार बदल देंगे तो आई हो जाएगा। आर की पास्ट फॉर्म वॉज हो जाएगी, डूइंग का डूइंग रहेगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप लग जाएगा। रवि आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अगला है सोहन सेड टू मी डू यू प्ले फुटबॉल। सोहन सेड टू मी डू यू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर हमें देखना होगा सोहन सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है तो हमें कनेक्टिव इफ या वेदर लगा देना है। इफ
इफ इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है, यू को बदल लेंगे मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। अब इसमें डू आया है, डू के साथ सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो डू को हटा दीजिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दीजिए, प्ले का हो जाएगा प्लेट फुटबॉल। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस इस प्रकार से आ जाए, कृष्णा सेट डू यू नॉट गो फॉर ए वॉक डेली। इसमें ये देखना है डू के साथ नॉट भी आया है, तो सबसे पहले शैड को चेंज कर दें, कृष्णा आस्ट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमें कनेक्टिव लगा देना होगा, इफ या वेदर में से कोई एक लिख दीजिए, इफ। इसके बाद में यू को चेंज करना है, यू बदला जाता है आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें अपनी तरफ से या तो उसे फर्स्ट पर्सन में बदल दीजिए या थर्ड पर्सन में बदल दीजिए। फर्स्ट पर्सन में बदला जाएगा तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा और थर्ड में बदलेंगे तो ही या शी हो जाएगा, तो आई। अब डू के साथ यहां पर नॉट दिया गया है, तो डू या डज के साथ नॉट आता है तो डू या डज को हम बदल देते हैं डिड में, तो यहां पर हो जाएगा डिड, नॉट का नॉट, गो फॉर अ वॉक डेली, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लग जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, सीता said to me when do you get up। सीता said to me when do you get up, तो इसमें फिर डू आया है, डू के साथ कोई नॉट नहीं है, तो किस तरह से बदलना है, सीता asked me। यहां पर when WH वर्ड है, WH वर्ड जहां पर दिया हुआ होता है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कनेक्ट के स्थान पर दिए हुए WH वर्ड को लिख देते हैं when। इसके बाद में हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, यू मी के अनुसार हो जाएगा आई। डू के साथ सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है तो इसको हटा दीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट अप। नेक्स्ट है श्याम सेट आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। चेंज करेंगे तो ये प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले तो आप सेट का आस्क कर दीजिए, श्याम आस्क। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कनेक्टिव इफ या वेदर इफ। इसके बाद में यू आया है, यू बदला जाता है आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फर्स्ट पर्सन में या थर्ड में बदल देते हैं। फर्स्ट पर्सन में बदलेंगे तो आई हो जाएगा, थर्ड में बदलेंगे तो ही या शी हो जाएगा, तो ही या शी। अब आर का हो जाएगा वॉच, ही या शी के अनुसार, गोइंग टू मार्केट। तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के जो नियम हैं और एग्जाम्पल्स हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। नरेशन पे हमने इससे पहले 2 वीडियोज और बना रखे हैं,
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और नरेशन सीखने के लिए इसके फर्स्ट और सेकंड जो वॉल्यूम जो हम पहले अपलोड कर चुके हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।